गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? ओके, पढ़ाई चल रही है? वेरी गुड। प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखें और साथ साथ चलें। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ते हैं उस टॉपिक को उसी दिन कंप्लीट करने का प्रयास करें और एक्सरसाइज प्रॉब्लम को खूब प्रैक्टिस करें। विथ एग्जाम्पल्स तो मैं कराता रहता हूँ, उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, उनको विशेष टारगेट करके प्रैक्टिस करते रहना। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो अपना क्लास है, ये लेक्चर है बेटा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। डेटा एनालिसिस चैप्टर में टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें चांस देखना और प्रोबेबिलिटी देखना है, चांस ऑफ द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज इवेंट। सो the phenomena, the natural phenomena along with the ecosystem totally based upon events and activity, whatever we can say. So the activity which are going just around us, along with us also, are known as events. So here two types of events: natural events, man-made events. So these are the understandable things, but in mathematics we derive events in this way. गणित में हम लोग इवेंट्स को कुछ इस तरह बताते हैं कि इवेंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: पॉसिबल इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स दैट कैन नॉट बी हैपन एनी टाइम एनी वे, दैट इज इम्पॉसिबल। And the possible events means the events which can happen. ऐसे क्रियाएं, एक्टिविटी जो घटित होती हैं वो पॉसिबल इवेंट्स हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स में उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। पॉसिबल इवेंट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी: certain event and uncertain events. Certain events means the events is sure and fixed. वो घटित होगी। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सर्टेन है, निश्चित है, ये श्योर हो गया। अनसर्टेन इवेंट नॉट श्योर। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घटित होती हैं लेकिन श्योर नहीं है, ये घट भी सकती हैं और नहीं भी घट सकती हैं। may be happen, may not be happen. Just like there will be rainy day tomorrow. कल बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें may be और may not be का कंडीशन आता है। There may be rainfall tomorrow and there may not be rainfall tomorrow, ऐसे भी हो सकता है। तो इनका आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे और एग्जाम्पल्स लिख लेंगे लिस्ट वाइज। अपने फ्रेंड सर्किल में पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी करें, आनंद आएगा। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ इवेंट्स। जनरली इन फॉर द चांस एंड प्रोबेबिलिटी वी हैव टू स्टडी अबाउट अनसर्टेन इवेंट। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 100%, दैट इज 1। सर्टेन इवेंट की जो पॉसिबिलिटी वो 100% होती है और 1 होती है। The possibility of uncertain event lies between 0 and 100%. Uncertain event की जो possibility है घटने की, वो बेटा 0% और 100% के बीच में होती है। मीन्स 0 and 1 के बीच में। अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 0 और 1 के बीच में है। ये कम्प्लीटली घटित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं चांस ऑफ द इवेंट। घटना का संयोग हिंदी में होता है। संयोग का मतलब अवसर या कितने प्रकार से घट रहा है, ठीक है। जैसे कहीं रोड पर हम लोग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं कि संयोग खराब हो गया,
मतलब ये घटना हमारे फेवर में नहीं हुई, हमसे विरोध में हो गई। तो यहाँ चांस खराब था, हम जीत नहीं पाए तो कहते हैं चांस खराब था। चांस ऑफ द इवेंट, द न्यूमरल्स वैल्यू, ये संख्यात्मक मान होता है। द न्यूमरल वैल्यूज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, हैपनिंग लिखा बेटा, द न्यूमरल वैल्यू ऑफ द possibility of happening of any event is termed as chance। संयोग क्या है? किसी घटना के घटित होने की जो संख्यात्मक संभावना है उसी को हम लोग चांस कहते हैं। एग्जाम्पल, हेड और टेल एज द रिजल्ट ड्यूरिंग द टॉस ऑफ द कॉइन। कोई कॉइन टॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें एक हेड की घटना हो सकती है, टेल की घटना हो सकती है। तो इसमें जो चांस है हेड या टेल आने का एक एक है, तो वो यहाँ पर चांस हो गया। द आउटकम ऑफ रोलिंग अ डाइस, किसी डाइस को आप फेंक रहे हैं तो उसका जो आउटकम आना है उसमें भी संख्यात्मक होगा कि कितने फेस ऊपर आएंगे, एक फेस ऊपर आएगा। द नंबर ऑफ इवेन नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में इवेन नंबर का चांस पूछ रहा है, कितने चांस हैं? तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 है, 8 है, 2, 4, 6, 8। तो देयर आर 4 चांसेज। 1 और 10 के बीच में इवेन नंबर होने के कितने चांसेज है? 4, 1, 2, 3, 4 चांसेस। तो ये देखिए 1 चांस, 2 चांस, 4 चांस, ये क्या है? ये न्यूमरल्स वैल्यू है। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता हिंदी होती है डिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना बेटा, चांस क्या है? न्यूमरल वैल्यू ऑफ द पॉसिबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्या है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फेवरेबल चांस टू द टोटल चांस ऑफ द इवेंट। किसी घटना के घटित होने का जो फेवरेबल, उसके पक्ष में जो चांस है उसका फ्रैक्शन किससे? टोटल चांस से। क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ फेवरेबल चांस टू द टोटल चांस ऑफ द इवेंट इज टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई is equal to number of favorable chances of the event upon total number of chances of the happening of event। जो घटना आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हेड आएगा, तो हेड आने की क्या संभावना है? वो फेवरेबल चांस है, और हेड नहीं आने की भी संभावना होगी। तो आने की संभावना प्लस नहीं आने की संभावना, ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मैथमेटिक्स में इसे हम लोग लिखते हैं, कोई घटना m प्रकार से हो रही है और n प्रकार से नहीं हो रही है, तो टोटल चांस हो जाता है m प्लस n, और घटना घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट ई, इसको नॉट ई लिखेंगे, इज इक्वल टू n अपॉन m प्लस n। कहीं पर ई लिख करके ऐसे हम लोग काट देते हैं, तब भी पढ़ते हैं नॉट इवेंट। यहाँ हमने नॉट लिख दिया है, n अपॉन m प्लस n। m क्या है? फेवरेबल चांस है, n क्या है? नॉट फेवरेबल चांस है। एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, तो क्वाइन में हेड आने का चांस 1, टेल आने का चांस 1, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो चांस 1-1 हो गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अपसाइड, इसका चांस 1 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सिमिलरली यहाँ भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। सो माय डियर, इस लेक्चर को 2-3 बार आप लोग देख लेना, समझ लेना, और एग्जाम्पल्स खोज के करना। एक लेक्चर और मैं इस पर करा दूंगा एग्जाम्पल के साथ, तो और बेटर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।